वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 यानी खनिज तत्वों का पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन में महत्व, उनकी आवश्यकता और खाद्य पदार्थों में मिलाना, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने दो प्रकार के एलिमेंट्स को पढ़ा था। माइक्रो एलिमेंट्स जो है उसमें दो एलिमेंट्स पढ़े थे। एक तो हमने आयरन के बारे में पढ़ा था और एक तांबे के बारे में पढ़ा था, कॉपर के बारे में। अब जो नेक्स्ट जो है माइक्रो एलिमेंट, यानी जो लघु तत्व जिसे बोलते हैं, मिनरल्स, उसमें तीसरा जो है मिनरल है वो है जिंक। जिंक जो है ये कई एंजाइम्स में पाया जाता है। पशुओं के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनमें जिंक पाया जाता है। वो जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, पैंक्रियाटिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, थायमिडिन काइनेज, ये हार्मोन है। इन सभी में जिंक पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसी में मिलता है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये आरबीसी में मिलता है और इसके अंदर 0.3% जिंक होता है। इसमें 0.3% जिंक होता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। यानी ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये आरबीसी में मिलता है और इसमें 0.3% जिंक होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम की अधिक उपस्थिति, यानी अगर शरीर में कैल्शियम ज़्यादा है तो उसका जिंक की मात्रा पर भी असर पड़ता है। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो उसका असर जिंक की मात्रा पर पड़ता है। यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो आहार में जिंक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा नहीं है तो जिंक की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो हमें पशु को जिंक जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा फीड में, नहीं तो पशु में जिंक की कमी हो जाएगी। और कमी के जो लक्षण है वो है ड्वार्फिज्म, यानी अगर जिंक की कमी है तो उसमें बोनापन आएगा। बच्चा पैदा होगा तो वो बोना पैदा होगा। ड्वार्फिज्म का मतलब है बोनापन। और घाव जो है देरी से भरेगा। अगर कोई घाव हो गया पशु के और उसमें जिंक की कमी है तो घाव देरी से भरेगा। अगर पशु के अंदर गाय है या भैंस है या बुल है, उसमें अगर जिंक की कमी है तो उसमें सेक्सुअल परिपक्वता, मतलब जो प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं, वो देरी से आएगी। जो बाल होते हैं, जैसे बकरी के बाल है, भेड़ की ऊन है, या जो जिनसे हमें बाल मिलते हैं, जैसे ऊँट से बाल मिलते हैं, अगर उनमें जिंक की कमी है तो ये ग्रोथ उनकी पूर्ण होगी। बाल की और वूल की ग्रोथ जो है जिंक की कमी से पूर्ण होती है। सूअरों में एक बीमारी होती है पैराकिरेटोसिस। पैराकिरेटोसिस जो है ये सूअरों में एक बीमारी होती है जिसके अंदर स्किन की डिजीज हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है और उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। पशु की ग्रोथ स्लो हो जाती है, उसको भूख कम लगती है, सूअर को भूख कम लगती है। अगर मान लो चूजे हैं, जो पोल्ट्री के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर उनके फीड में जिंक की मात्रा कम है, अगर जिंक की कमी है तो उसमें स्लो ग्रोथ होगी। उसकी ग्रोथ जो है, चूज़ों की ग्रोथ स्लो होगी। उसकी जो बोन्स है वो शॉर्टन एंड थिकंड हो जाएगी, यानी एक तो थिक हो जाएगी, एक वो छोटी हो जाएगी, बोन छोटी रहेगी उसकी। उसको बोलते हैं सोलन होक। लंबी अस्थियां जो है वो थिक और छोटी रहेगी, उसको सोलन होक बोलते हैं।
पुअर फीदरिंग, उसके पंख जो है वो मतलब कम आएंगे, पंखों की ग्रोथ कम होगी, उसको पुअर फीदरिंग बोलते हैं। लोअर हैचेबिलिटी, अंडे सेते हैं ना, हैचेबिलिटी जिसे बोलते हैं अंडों को सेना, उसमें भी लो हो जाएगा वो, उसकी भी हैचेबिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। एम्ब्रियोनिक एनोमलीज, एम्ब्रियो के अंदर जो है डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, उसमें कुछ कमियां हो जाएगी, यानी जो आगे मुर्गी के बच्चे पैदा होंगे वो जो है वो अच्छी प्रकार से पैदा नहीं, किसी की टांग छोटी होगी, किसी की आँख नहीं होगी, किसी की कुछ और कमी होगी, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एनोमलीज। अब इसकी मात्रा जो है वो कितनी आवश्यक होनी चाहिए? अगर हम 1 किलो फीड देते हैं पशु को, 1 किलो फीड के अनुसार उसको 30 mg, अगर आप 1 किलो फीड दे रहे हो केटल में तो उसको 30 mg जो जिंक की आवश्यकता होगी 1 किलो फीड के पीछे। और अगर पिग में है तो उसको 40 mg जिंक चाहिए 1 kg फीड पे, और अगर पोल्ट्री है तो उसको भी 40 mg पर kg फीड पे आवश्यकता होती है। अब आप पूछोगे कहाँ से मिलते हैं जिंक की पूर्ति, हम कहाँ से कर सकते हैं? तो मीट मील से कर सकते हैं, फिश मील से कर सकते हैं, मोलासेस से कर सकते हैं, यीस्ट YEAST यीस्ट, यीस्ट जो है ये बाज़ार में मिलता है, इंसान भी इसको खाते हैं यीस्ट को, और ये पोल्ट्री को पशुओं को भी खिलाते हैं। तो यीस्ट जो है उसमें जो है ये जिंक प्रचुर मात्रा में होता है। मोलासेस, मोलासेस जो है गुड़ का बाई प्रोडक्ट है, गुड़ की फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट ये पाउडर है, उसमें भी जिंक मिलता है। सनफ्लावर सीड ऑयल ऑफ मील, यानी सूरजमुखी के जो बीज हैं उसका जो तेल निकाल के जो फीड बनाते हो उसमें भी जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो माइक्रो एलिमेंट है वो है मैंगनीज। मैंगनीज जो है ये कई एंजाइम्स को क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है। शरीर में कुछ एंजाइम्स है जिनको ये मैंगनीज जो है वो एक्टिवेट करता है, यानी उनको एक्टिवेट करने के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है। वो है आर्जिनेज, आर्जिनेज, सिस्टीन डीसल्फाइड्रेज और थायमिनेज। और एक क्या है कि मैंगनीज जो है ये ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज को, ये ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है उसको क्रियाशील करता है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स व ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। यानी ये जो ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज है ये बनाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसका संश्लेषण करता है। और इस एंजाइम को मैंगनीज है वो एक्टिवेट करता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि मैंगनीज जो है ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज को एक्टिवेट करता है। और ये जो ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज है ये किसका सिंथेसिस करते हैं? तो हमें याद करना है कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। एक क्या है कि ये मैंगनीज जो है ये कार्टिलेज का एक घटक होता है, कार्टिलेज का घटक है, एक कार्टिलेज का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोंड्रोटिन। कोंड्रोटिन क्या है? ये कार्टिलेज में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और उस कोंड्रोटिन का जो संश्लेषण है ना वो करने के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है। मैंगनीज जो है उसके लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कुछ और काम भी मतलब ये मैंगनीज करता है, जैसे प्रजनन अंग जो है उनके नियमित कार्य के लिए भी ये जरूरी है। जैसे नियमित कार्य क्या? प्रजनन अंग का नियमित कार्य ओवुलेशन करना, अंडा प्रोड्यूस करना फीमेल में, तो ओवुलेशन के लिए यानी ये मैंगनीज आवश्यक है। ओस्टियोजेनेसिस यानी बोन सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी मैंगनीज आवश्यक है। हड्डी के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, हड्डी में मैट्रिक्स पाया जाता है, जो आपको मैंने बोन्स का जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया, तो उस मैट्रिक्स के निर्माण संश्लेषण के लिए भी मैंगनीज आवश्यक है। चूजे जो छोटे चूजे होते हैं उनकी परिपक्वता के लिए, मैचुरेशन के लिए, जब वो ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके लिए भी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड के ट्रांसफ़र के लिए, एमिनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी से
मुख्य रूप से हड्डियों में विकार आ जाता है, यानी जो छोटे चूजे होते हैं उनके जो पैर है उनमें विकार आ जाएगा, जिसको बोलते हैं पेरोसिस और स्लिप्ड टेंडन, या उसके होक जॉइंट जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, इनलार्ज होक जॉइंट हो जाएंगे। थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ टीबिया, टीबिया बोन जो है चूजों की टीबिया बोन जो है वो छोटी और थिक हो जाएगी। और शॉर्टनिंग ऑफ विंग बोन्स, यानी जो पंखों की बोन है, विंग बोन जिसे बोलते हैं, वो छोटी हो जाएगी, यानी उसका कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी इन चिक एम्ब्रियो, और चिक एम्ब्रियो जो है उसमें कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी हो जाएगी। शॉर्टनिंग ऑफ लोअर मैंडिबल, मतलब चूजों के अंदर जो नीचे वाला जबड़ा है, लोअर मैंडिबल जिसे बोलते हैं, वो छोटा हो जाएगा, जिसे उसको पैरेट बीक बोलते हैं, उसको तोते की चांच वाला बोलते हैं। जैसे तोते की जो नीचे वाला पोर्शन है मुंह का वो छोटा होता है, इसी तरह से इनमें हो जाएगा मुर्गी में, तो उसको बोलते हैं पैरेट बीक्स। कुछ और भी मतलब क्या इसकी कमी से, किसकी कमी से, मैंगनीज की कमी से हड्डियों का विकास रुक जाएगा, पशु ताव में नहीं आएगा, यानी एनिस्ट्रस हो जाएगा, या देरी से हीट में आएगा। एनिस्ट्रस का मतलब होता है ताव में नहीं आना, और डिलेड स्ट्रेस का मतलब होता है देरी से ताव में आना। बांझपन की बीमारी हो जाएगी, गर्भपात हो जाएगा, मतलब मैंगनीज की कमी होगी तो उसको अबॉर्शन हो सकता है। अब इसकी जो आवश्यकता है वो कितनी है, केटल में 25 mg पर kg फीड के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है, शीप में 40 mg और पिग में भी 40 mg पर kg फीड, और पोल्ट्री में जो है 50 mg पर kg फीड के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है। अब ये हमें कहाँ से मिल सकता है, इसकी आपूर्ति हम कहाँ से करेंगे? राइस ब्रान, चावल का जो ब्रान है या छानस जिसे बोलते हैं उससे। वीट ब्रान, वीट ब्रान का मतलब हमारी भाषा में छानस बोलते हैं, और ये आटा जब छानते हैं उसमें जो कचरा निकलता है उसको वीट ब्रान बोलते हैं। ग्रीन फोडर, हरे चारे में मैंगनीज ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें भी जो है मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये रूमिनेंट्स पशु में, जो जुगाली करने वाले पशु है, उनके रूमन में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं या प्रोटोजोआ जो है वो विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं, उसके लिए जो है कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूमिनेंट्स के वो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का संश्लेषण करते हैं, उसके लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको क्रियाशील करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है कोबाल्ट की। अब कमी के लक्षण क्या है? एक तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, अगर मान लो ये कोबाल्ट कम है तो विटामिन B12 का संश्लेषण कम होगा, उसकी कमी हो जाएगी। और कुछ पाचन तंत्र के अन्य लक्षण हो जाएंगे, जैसे डिक्रीज्ड फीड इनटेक, भोजन कम खाएगा पशु, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख उसको कम लगेगी। इन इमेशिएशन मतलब कि कमजोरी आ जाएगी, इमेशिएशन का मतलब होता है कमज़ोर होना, पशु कमज़ोर हो जाएगा। वास्टिंग ऑफ मस्कुलेचर, यानी जो मसल्स है वो क्षीण हो जाएगी, वास्टिंग का मतलब क्षीण हो जाएगी। फैटी डिजेनरेशन ऑफ लीवर, लीवर का फैटी डिजेनरेशन हो जाएगी। ये बीमारियां आप जो है मेडिसिन में पढ़ोगे। इसकी आवश्यकता 0.07 ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन इन ड्राई मैटर, यानी केटल एंड शीप में 0.07 ppm ड्राई मैटर के हिसाब से आवश्यकता होती है। 0.1 ppm फॉर लैम्प्स, जो भेड़ के बच्चे होते हैं उनके लिए 0.1 ppm। अनुपूरक, यानी इसकी आप सप्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, यानी इसकी पूर्ति कैसे करो? एक तो लीवर मील से, लीवर बुचर खाने में जो पशु कटते हैं वहाँ लीवर जो होता है, लीवर का मील बनाते हैं, खाने के योग्य फीड बनाते हैं, उसमें मिलेगा। लेग्यूम्स ग्रासेस, लेग्यूमिनस फैमिली की जो ग्रासेस हैं या जो चारा है उसमें मिलेगी। कोबाल्ट सल्फेट एंड क्लोराइड, कोबाल्ट सल्फेट और कोबाल्ट क्लोराइड जो पाउडर है उसमें भी कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में मिलता है। मिनरल मिक्सचर में भी कोबाल्ट मिलेगा। और साल्ट लिक्स,
जो चाटने वाली लिक्स के जो ईंटें बनाते हैं साल्ट की, उसमें भी कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये मेमनों में और गोवंश में मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब है मसल्स की ग्रोथ कम होना, डिस्ट्रोफी, तो उसको रोकता है ये मेमनों में गोवंश में। ये अगर मिनरल में जो विटामिन ई है उसके अवशोषण को कम कर देता है। यानी अगर मान लो मिनरल मिक्सचर आप देते हो उसमें विटामिन ई है, तो जो ये सेलेनियम है, ये सेलेनियम विटामिन ई के अवशोषण को कम कर देता है, जिससे विटामिन ई शरीर में लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। अगर मान लो सेलेनियम नहीं होगा शरीर में तो विटामिन ई जल्दी अवशोषित हो जाएगा और उसकी कमी हो जाएगी, लेकिन ये उसको लंबे समय तक अवशोषित नहीं होने देता है। चूजे जो है पोल्ट्री के, चूजों में यकृत का डिजनरेशन और फाइब्रोसिस होने से रोकता है। लीवर का डिजनरेशन और फाइब्रोसिस ये बीमारी होती है, इनको रोकता है। और यूबीआई कुनन के संश्लेषण में मदद करता है। यानी एक एंजाइम है, ये यूनिकुनोन एक को एंजाइम है जिसके संश्लेषण के लिए या प्रोडक्शन के लिए ये मदद करता है। ये एक बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। कमी के लक्षण क्या है इसमें? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि स्लो डैमेज ऑफ सेल के डैमेज को स्लो करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या है? एक तो इसकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्टिफ लैम्ब डिजीज हो जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी या स्टिफ लैम्ब डिजीज ये उसमें लैम्ब में हो जाएगी। अगर इसमें सेलेनियम की कमी है तो पुअर ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ जो है वो पुअर हो जाएगी, यानी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। हार्ट फेल्योर और मलबरी हार्ट डिजीज़ ये यंग पिग्स में पाई जाती है बीमारी। हार्ट फेल्योर की बीमारी या मलबरी हार्ट डिजीज़, अगर मान लो इसकी कमी है सेलेनियम की तो यंग पिग्स में ये बीमारी हो जाएगी। कैटल एंड बुफेलो में डेगनाला नेक्रोसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ये बीमारी है जिसमें जो पैर के आगे वाले हिस्से हैं, टर्मिनल पोर्शन जो है उसका नेक्रोसिस हो जाएगा अगर मान लो उसमें सेलेनियम की कमी है तो। वाइट मस्कुलर डिजीज़ यंग कैटल और लैम्स में वाइट मस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी अगर मान लो उसमें सेलेनियम की कमी है तो। लो इनफर्टिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। अब इसकी आवश्यकता कितनी होती है? इसकी आवश्यकता काफ में और लैम्स में 0.1 mg पर kg फीड इसकी आवश्यकता होती है। ग्रोविंग पिग्स जो बढ़ोतरी करने वाले पिग्स है छोटे वाले, उसमें 0.05 mg पर kg फीड, पोल्ट्री में 0.1 mg पर kg फीड इसकी आवश्यकता है। अनुपूरक सप्लीमेंटेशन किससे मिलता है? ये पूर्ति हम कैसे करेंगे? फिश एंड मीट मील, फिश मील या मीट मील और रॉक फॉस्फेट। ये रॉक फॉस्फेट जो है एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो उदयपुर में निकलता है, मेनली उदयपुर में ये रॉक्स निकलती है, रॉक फॉस्फेट बोलते हैं उनको। उसके अंदर जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलेनियम। एक होता है लिनसीड मील, अलसी का जो फीड होता है ना, अलसी का फीड, उसमें भी सेलेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इनसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। नेक्स्ट जो आयोडीन है, आयोडीन जो है शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। आयोडीन शरीर में कम मात्रा में होता है, इसकी आवश्यकता भी कम मात्रा में होती है, यानी शरीर में भी कम पाया जाता है, इसकी आवश्यकता भी शरीर में कम होती है। इसका मुख्य कार्य जो है ना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करना है। यानी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी के लक्षण क्या है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें गलगंड रोग हो जाएगा, गोइटर जिसे बोलते हैं, जिसमें गला सूज जाता है। फेस एडिमा, जो चेहरा है वो भी सूज जाएगा, उसमें एडिमा हो जाएगा। बर्थ ऑफ हेयरलेस वीक और डेड यंग बंस, अगर आयोडीन की कमी होगी तो जो बच्चा पैदा होगा उसके शरीर पे बाल नहीं होंगे, वो कमज़ोर होगा और मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। इसकी आवश्यकता कितनी होती है? इसकी आवश्यकता
केटल में 400 से 800 mg पर केजी पर डे है इसकी, ये पर डे चाहिए उसको 400 से 800 mg पर डे। और पिग में 80 से 160 mg पर डे चाहिए, पोल्ट्री में 5 से 9 mg पर डे, और शीप में 50 से 100 mg पर डे इसकी आवश्यकता पड़ती है पशुओं को। अब इसकी सप्लीमेंटेशन कहाँ से करोगे आप, इसकी पूर्ति कैसे करोगे? एक तो इसकी पूर्ति को सी वीड्स यानी समुद्री खरपतवार होते हैं, समुद्री खरपतवार बोलते हैं सी वीड्स, उनसे इनकी पूर्ति कर सकते हो, वो पशुओं को चारे के साथ खिलाना चाहिए। फिश मील है, आयोडाइज साल्ट है, मतलब आयोडाइज साल्ट जो है बाज़ार में मिलता है, उस नमक को थोड़ा थोड़ा पशु को देना चाहिए। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है। एक जो नेक्स्ट है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है इसका काम है सूक्ष्म जीवी की क्रियाओं को बढ़ाना। रूमन में जो माइक्रोब्स है उनकी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। कुछ एंजाइम्स है जिनको क्रियाशील करने या बनाने में भी ये मोलिब्डेनम सहायता प्रदान करता है। जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम है जिनको बनाने में और उनको एक्टिवेट करने में मोलिब्डेनम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पशुओं में दस्त लग जाएंगे, उत्पादन कम हो जाएगा और कॉपर की कमी को भी बढ़ाता है। अगर इसकी कमी है तो ये कॉपर की कमी कर देता, शरीर में कॉपर जो है उसकी कमी हो जाएगी। इसकी पूर्ति हम लीवर मील से, बीन्स सेम से और लेग्यूम्स यानी दलहनी वाली फसलों से, लीफी वेजिटेबल पत्तीदार जो सब्जियां होती है उनसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसकी उपयोगिता विशेष नहीं है, फ्लोरीन की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता शरीर में नहीं होती है, या इसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है। फिर भी इसकी अधिक मात्रा से अगर मान लो फ्लोरीन की कमी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फ्लोरीन जो है शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाएगा, यानी अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्लोरोसिस जो है किस चीज़ के अधिकता से होता है, तो फ्लोरीन की अधिकता से होता है। इसकी अधिकता से हड्डियों और दांतों का प्राकृतिक रंग जो है वो समाप्त हो जाता है। अगर मान लो ये ज़्यादा है शरीर में तो उसका हड्डियों का और दांतों का जो प्राकृतिक रंग होता है ना वो समाप्त हो जाता है। जैसे दांत पीले पड़ जाते हैं, लंबे हो जाते हैं दांत, और हड्डियाँ जो है ना वो मुड़ जाती है फ्लोरीन की ज़्यादा होने से। इसलिए कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोरीन पानी में ज़्यादा होता है तो वो लोग जल्दी बूढ़े होते हैं, उनकी हड्डियाँ जो है मुड़ जाती है और वो 25-30 साल की उम्र में लगते हैं, जैसे 80 साल का जोड़ उनके सूज जाते हैं। ये था फ्लोरीन के बारे में। इसकी ज़्यादा कमी शरीर में होती नहीं है, इसकी ये ज़्यादा हो जाता है तो बीमारी होती है, तो इनको याद कर लेना। फिर आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये फैट के संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। लिपिड का संश्लेषण होता है तो उसमें क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है। इसकी अधिकता से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। अगर ये शरीर में ज़्यादा है तो फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, शारीरिक वृद्धि और दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक लवण है, यानी इसकी आवश्यकता शरीर की वृद्धि, दांतों एवं हड्डियों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है क्रोमियम। लास्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक की कमी से क्या है, स्किन जो है यानी रफ कोट हो जाएगी, जो स्किन है वो रफ हो जाती है, यानी त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाएगी। रफ कोट का मतलब त्वचा खुरदरी हो जाएगी। बकरियों में गर्भपात हो जाएगा तथा उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये सारा जो है ये आज था माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। मिनरल्स में मैक्रो एलिमेंट्स पहले पढ़े थे, आज ये माइक्रो एलिमेंट्स है जिसमें 11 तत्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया। कल हम जो है इसके बारे में शॉर्ट में अध्ययन करेंगे, जो इसका रिवीजन करेंगे कल, कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो कल हम रिवीजन करेंगे इसका। धन्यवाद।